नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय में एमपी नर्सिंग काउंसिल और राज्य शासन ने आवेदन पेश किए थे। उसमें उन्होंने सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। साथ में ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के आधार पर ही मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में सुधार हेतु प्रवेश के लिए पाठ्यक्रमों में एंट्रेंस टेस्ट और केंद्रीकृत काउंसलिंग की व्यवस्था करने की भी बात उस आवेदन में कही थी। चूँकि पूर्व में भी हम ने ये आवेदन प्रस्तुत किया था कि मध्य प्रदेश शासन ने जो नए नियम बनाए हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के विपरीत है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें रोक लगाई थी। इसी के चलते अब राज्य शासन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशन को ही मानने के लिए तैयार हुई है। इसका हमने स्वागत किया और इसमें हमने सहमति जताई है। इसमें हमने माननीय न्यायालय से ये भी आग्रह किया था कि जो किराए के भवनों में कॉलेज खोले थे उसके कारण ही सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। अतः अब नए नियमों में जब भी किराए के भवनों के संबंध में जो है प्रावधान जो है संशोधित किया जाए, इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता महोदय को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार को इस संबंध में उचित सलाह देवें। साथ ही इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है माननीय उच्च न्यायालय ने और आदेश दिया है कि 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशन के हिसाब से होगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चों की प्रवेश उसी के आधार पर होंगे। प्राइवेट में यूनिवर्सिटीज़ भी इस दायरे में होंगी। सभी बच्चों की निजी महाविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश, शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश उसी एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसके अलावा उन्होंने सत्र 23-24 की जो मान्यता प्रक्रिया जो शून्य शासन ने किया है, इसके संबंध में उन्होंने आवेदन विड्रॉ करना चाहा, जिस पर निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देशित किया है कि निजी विश्वविद्यालय सत्र 23-24 की प्रक्रिया क्यों नहीं कर सकते और उसकी परीक्षा क्यों नहीं ले सकते, इस संबंध में अपना जो है पक्ष अगली सुनवाई में रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कुछ छात्रों ने और कुछ अनसुटेबल और डिफिशिएंट छात्र कॉलेज के छात्रों ने और कॉलेजों ने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अपने एनरोलमेंट और परीक्षा में बैठने की बात कही थी। इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई तक जवाब मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई के लिए नियत है।